सुपर साइक्लोन अम्फन ताकतवर तूफान में बदला। आइंदा चंद घंटों में मगरबी बंगाल के साहिल से टकराने का इंतबा। मगरबी बंगाल और उड़ीसा के साहिली अजला चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। 50 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामों पर पहुंचाया गया। अम्फन की तैयारियों पर वजीर-ए-आज़म ने किया जायजा इजलास मुनक़िद। वजीर दाखिला अमित शाह ने की मगरबी बंगाल और उड़ीसा के वज़राए आला से बात। हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। काबीना सेक्रेटरी ने भी रियासतों के साथ मुनक़िद किया जायजा इजलास। तूफान अम्फन से निपटने के लिए मगरबी बंगाल और उड़ीसा में एनडीआरएफ की 43 टीमें तैनात। फौज, बहरिया, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के जहाजों समेत हवाई जहाज का अमला हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार। मरकजी काबीना ने जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ रियासती कवानीन मुताबिकत 2020 को जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन और भर्ती कानून के तहत दी मंजूरी। इसके अलावा एमएसएमई के अहल और मुद्रा कर्ज के ख्वाहिशमंद लोगों को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 3 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी। एक करोड़ के पार पहुंची आयुष्मान भारत के मुस्तफिदीन की तादाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है फख्र की बात। इस्तेफादा करने वालों को दी मुबारकबाद। कहा कि इससे जुड़े डॉक्टरों, नर्सों और हेल्थ वर्कर्स ने बनाई इसे सबसे बड़ी सेहत मुहिम। भारतीय रेल लेकर आई है राहत का पैगाम। 1 जून से चलेंगी 200 नॉन एसी ट्रेनें। जल्द शुरू होंगी ऑनलाइन बुकिंग। 2 दिन के अंदर मुहाजिर मजदूरों के लिए भी ट्रेनों की तादाद दोगुनी करने का फैसला। वहीं वंदे भारत अभियान के तहत बैरूनी मुल्कों में फंसे भारतीयों के मुल्क आने का सिलसिला जारी। भारत में कोविड-19 की रिकवरी शरह में हुआ इजाफा। कोरोना के एक्टिव मुतासरीन की तादाद हुई 61,149, जबकि 42,298 लोग इलाज के बाद हुए सेहतमंद। मरने वालों की तादाद हुई 3,303। और दुनिया में कोरोना के मुतासरीन की तादाद हुई 48,97,000 के पार। 3,23,000 से ज्यादा लोगों की मौत। मुतासरीन के मामलों में ब्राजील, इटली और स्पेन से निकला आगे। आलमी सेहत तंजीम के अरकान कोरोना वायरस की आज़ादाना तहकीकात के लिए हुए मुत्तफिक। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हुसैमा खान। अब खबरें तफसील से। और इस वक्त हर तरफ अम्फन तूफान का ही चर्चा हो रहा है। आपको बता दें कि शदीद ताकतवर तूफान अम्फन उड़ीसा साहिल के करीब पहुंच चुका है, जिसकी वजह से वहां कुछ हिस्सों में बारिश शुरू हो गई है और आने वाले कुछ घंटे चैलेंज भरे हो सकते हैं। आज इस अम्फन के मगरबी बंगाल, बांग्लादेश साहिलों के दरमियान दीगा और हटिया जजीरे से इस तूफान के गुजरने का महकमे मौसमियात ने अंदेशा जाहिर किया है। फिलहाल उड़ीसा और मगरबी बंगाल के साहिली इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। उड़ीसा के पारादीप साहिल के पास 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। बालासोर और भद्रक में फिलहाल हवा की रफ्तार कम है, जो आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल एसएन प्रधान ने बताया है कि ये हमारी टीमें बड़े पैमाने पर लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये दूसरा सुपर चक्रवर्ती तूफान है जो 1999 के बाद खलीज बंगाल में आया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक झारखंड, सिक्किम, मेघालय में इस तूफान के आसार हैं और जबरदस्त बारिश हो सकती है। इसके अलावा उड़ीसा, बालासोर और भद्रक में इसका सबसे ज्यादा असर रह सकता है। उड़ीसा में और बंगाल में बारिश और हवा है। उड़ीसा में पारादीप तट के पास 100 से ज्यादा किलोमीटर पर प्रति घंटे की हवा है और बालासोर भद्रक में अभी हवा की रफ्तार कम है, जो कि बढ़ सकती है आने वाले समय में। इसी तरह बारिश और हवा सागर आइलैंड और दक्षिण 24 परगना के इलाके में भी हवा और बारिश हो रही है, लेकिन इसके बढ़ने की संभावना दोपहर के बाद ही है या दोपहर में है। हमारी जो टीमें हैं वो इवैक्यूएशन का काम में सहायता दे चुकी हैं और उड़ीसा में जो लास्ट फिगर मिला है 1.25 लाख से 1,20,000 तक के संख्या को इवैक्यूएट किया जा चुका है और इसी तरह
जो बंगाल सरकार से डेटा प्राप्त हुआ है वो 3,30,000 का है जिनको इवैक्यूएट किया गया है। जो चिंता का विषय है वो ये है कि हवा के साथ साथ स्टॉर्म सर्ज की बात है, और स्टॉर्म सर्ज जो होता है ये आज अमावस्या होने के चलते आज दक्षिण छोटा नागपुर और सागर आइलैंड और काकद्वीप आइलैंड में जो टाइडल वेव्स आएंगे या स्टॉर्म सर्ज आएगा वो 4 से 6 मीटर के होने की संभावना है, जैसा IMD ने प्रेडिक्ट किया। और अमावस्या होने के चलते ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, पानी अंदर आ सकता है, आइलैंड के अंदर आ सकता है। तो इसी के हिसाब से तैयारी हो रही है और स्टेट्स को भी ये बात कह दी गई है। उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा और आगे रणनीति के हिसाब से कार्रवाई जारी रहेगी। ये अपडेट हम आगे भी देंगे। अम्फन एक सुपर साइक्लोन है। मैं आपको ये जानकारी दूं कि 1999 के बाद जितना साइक्लोन बने हैं बे ऑफ बंगाल में, ये सबसे इंटेंस साइक्लोन रहा है सुपर साइक्लोन के बाद। ये सेकेंड सुपर साइक्लोन है 99 के बाद। ये सुपर साइक्लोन को अभी मॉनिटरिंग के लिए हम सभी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर रहे हैं। We have suggested that the affected people from the affected area should not come out of the houses, even because of trees can be uprooted and that can cause casualty. और तूफान से सबसे ज्यादा मुतासरा 2 रियासतें उड़ीसा और मगरबी बंगाल में NDRF की 41 टीमें तैनात की गई हैं। तूफान से तहफ्फुज के लिए बनाए गए राहत कैंपों में सोशल डिस्टेंसिंग को भी यकीनी बनाया जा रहा है। इसके लिए रियासती हुकूमतें और मकामी इंतजामिया मुसलसल राब्ते में हैं। NDRF का कहना है कि मुतासरा इलाकों से लोगों को निकालना उनकी अव्वलीन तरजीह है। फौज और बहरिया के बचाव और राहती टीमों के साथ साथ बहरिया, फिजाइया और साहिली मुहाफिज दस्ते जहाजों और तैयारों के साथ तैनात हैं। और बात उड़ीसा की करें तो उड़ीसा के खुसूसी राहत कमिश्नर PK जैना ने कहा है कि आने वाले 6 घंटे इंतहाई चैलेंज वाले हैं, लेकिन इंतजामिया हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। There is no other information regarding damages observed as of now. So as the cyclone moves, next 6 to 8 hours is very crucial for Odisha and we are observing it. At this stage, I am not going to talk about the preparations because anyway, all our preparations now will be for the restoration purpose. But in the meanwhile, we have evacuated about little more than 1,37,000 people, and still evacuation is going on in certain pockets of Baleswar and Mayurbhanj district where people are coming. So, next maybe 1-2 hours, this evacuation, suo motu evacuation would continue. So, otherwise, to maintain possible. और महकमे मौसमियात के डायरेक्टर जनरल M मोहापात्रा ने इस अम्फन तूफान के बारे में कहा है कि क्या कहा है, आइए सुनते हैं। अम्फन एक सुपर साइक्लोन है। मैं आपको ये जानकारी दूं कि 1999 के बाद जितना साइक्लोन बने हैं बे ऑफ बंगाल में, ये सबसे इंटेंस साइक्लोन रहा है सुपर साइक्लोन के बाद। ये सेकेंड सुपर साइक्लोन है 99 के बाद। ये सुपर साइक्लोन को अभी मॉनिटरिंग के लिए हम सभी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ गए हैं हमारे नुमाइंदे तापस भट्टाचार्य। तापस, इस वक्त अम्फन की क्या सूरत हाल है, आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अम्फन जो है इस वक्त वेस्ट बंगाल में उसकी एंट्री हो चुकी है और लैंडफॉल का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। और उस पर बात करने के लिए सीनियर साइंटिस्ट RK जैनामनी मेरे साथ मौजूद है। सर, लैंडफॉल प्रोसेस स्टार्टेड, इसमें बताइए हमारे को कि कहाँ पे स्टार्ट होगा। अभी लेटेस्ट जो है ये कोलकाता का राडार है। पहले मैं पारादीप का दिखाया जो कुछ टाइम पहले। तो अभी ये जो एरिया है दीघा है, आप देख सकते हैं दीघा से जस्ट 40-50 किलोमीटर के अंदर है। और इसका जो हम लोग जो उत्तर हिस्सा बोलते हैं, जो उत्तर का जो वर्ल्ड क्लाउड बोलते हैं, वो इज क्रॉसिंग एक्चुअली सागर आइलैंड। Is this crossing the Sagar Island now? Island and Sundarban area, Delta area.
So this actually, this one is the center. Now this center has to reach to Sundar Island, so that will take another 1 or 2 hours. So इसका जो उत्तरी हिस्सा है, ये जो क्लाउड बैंड, ये एंटर हो चुका है वेस्ट बंगाल कोस्ट में, और हेवी रेन, और जो जैसे मैंने बताया आपको, जो सागर आइलैंड, दीघा, सुंदरबन एरिया 120 already the wind speed. So now the peak wind will be further by another 2 to 3 hours when the center will cross. So that time the storm surge and everything, the bad weather will be more severe. But the part 1 जो बोलते starting of the landfall, last 20 to 30 minutes it has been going on. But the peak part will come when the center will cross actually. ये जो आई, जो बेसिकली जो आई की बात करें, वो आई पहुंचेगा यहाँ तक। जी जी, तो it is a continuous process. The cloud is continuing, with the wall cloud, then has to further move northeast. तो उत्तर पूर्व जो इस आई का जो हम बात करें बार बार, सर ये आई का रेडियस क्या है, कितना बड़ा है और कितना सिवियरिटी है, इसका थोड़ा बताएं। आई जो है, इनको सेंटर बोलते हैं हम। सेंटर का जो वॉल क्लाउड है वो बहुत सिवियरिटी है, उसका क्लाउड का जो टॉप टेम्परेचर हम लोग लेते हैं 93 रहता है, और इसका जो सराउंडिंग एरिया है 50 से 60 किलोमीटर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी इट इज क्रॉसिंग आई का जो एरिया वो और अंदर वो आई का जो है वो कितना रेडियस है, वो अराउंड 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर के करीब। और लेकिन उसका जो वॉल क्लाउड हम बोले ना, उसका जो उत्तर हिस्सा वॉल क्लाउड इज कम एंटरिंग टू, दैट इज अराउंड 50 to 80 किलोमीटर, सो दैट इज मोर सीवियर। सो बेसिकली इसके बाद ये सुंदरबन एरिया, इसके बाद ये मिदनापुर का एरिया, ईस्ट मिदनापुर का एरिया जो है वो कवर करेगा, और कोलकाता का कवर करेगा। कोलकाता जाएगा, कोलकाता दूर है, लेकिन इसका जो मेन हिस्सा रहेगा 24 परगना रहेगा और ईस्ट मिदनापुर रहेगा। अभी 1-2 घंटे के बाद इनका मोस्ट सीवियर अभी कमेंस होगा। अभी स्टार्ट है, लेकिन 1-2 घंटे में हम देख सकेंगे कि इसका जो सिवियरिटी है वो बढ़ जाएगा, और ये पूरी जो जगह है इसको घेर लेगा, राइट सर? लाल कलर जो आ रहा है ना, ये मतलब सबसे ज्यादा जो टॉप क्लाउड है, ये रेडिश जो आप रेडिश दिस वन, ये जब जाएगा ना मोर सीवियर वेदर होगा। सर, और दूसरी चीज बताइए, ये यहाँ पे हम लोगों ने स्टॉर्म सर्च का भी वार्निंग दिया गया है IMD की तरफ से, तो स्टॉर्म सर्च के बारे में थोड़ा बताइए कि कहाँ पे सबसे ज्यादा मैसिव इम्पैक्ट हम लोग दिए हैं, जो ईस्ट मिदनापुर, सुंदरबन, सागर आइलैंड एरिया। अभी इसका जो सेंटर जब मूव होगा ना, तब दैट हाई टाइडल वेव विल हिट दी सुंदरबन एरिया। अभी सेंटर हैज नॉट रीच्ड, अभी तो जस्ट उत्तर हिस्सा पहुंचा है, अभी सेंटर पहुंचेगा, फिर सेंटर क्रॉस करेगा, फिर इसका दक्षिण हिस्सा पहुंचेगा। इट इज ए प्रोसेस, तो शाम को 8 बजे तक तो कंटिन्यू होगा, शाम को 8 बजे तक। लेकिन इसका सिवियरिटी बढ़ जाएगा 1 से 2 घंटे के अंदर, एग्जैक्टली 2 घंटे के बाद इसका मोस्ट सिवियरिटी क्रॉस करेगा एग्जैक्टली। सो ये थे सीनियर साइंटिस्ट जो IMD के, जो बता रहे थे कि लैंडफॉल प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है साइमा, और ये जो शुरुआत है और इसकी जो सिवियरिटी है 1 से 2 घंटे के अंदर हम देख सकेंगे कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जी तापस, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अम्फन की ताज़ा सूरत हाल की जानकारी देने के लिए। ये एक साइंटिस्ट से सूरत हाल की जानकारी दे रहे थे हमें, और मजीद खबरों की जानिब अब रुख कर लेते हैं, जहां आयुष्मान भारत स्कीम के मुस्तफिदीन की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करते हुए कहा है कि हर भारतीय शहरी को ये जानकर फख्र होगा कि आयुष्मान भारत स्कीम के मुस्तफिदीन की तादाद 1 करोड़ से मुतजावुज हो चुकी है। 2 बरसों से भी कम वक्त में इस कोशिश से कई लोगों की जिंदगी पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। मैं सभी मुस्तफिदीन और उनके अहले खाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उनकी अच्छी सेहत की भी दुआ करता हूं। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा कुछ ही दिनों में हमसे विदा होने वाला है, और इस माह रमज़ान की इबादतें खुतबा इलाही का बेहतरीन ज़रिया होती हैं। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की रहमतों, बरकतों और अज़मतों का एक ऐसा मुबारक महीना है जिसे अल्लाह ताला ने फ़योज़ो बरक़ात, रहमतों और बरकतों से भर दिया है। रब्बे कायनात अपने बंदों को तरह तरह से नवाजता रहता है। अल्लाह की इबादत के अलग अलग तरीक़े उसकी नवाजिश, अता और बख्शिश व करम के नमूने हैं। रोज़ाना 5 वक्ता नमाजों और तहज्जुद के बाद साल में एक ख़ास महीना रमज़ानुल मुबारक भी है, जो हमारे सरों पर साया फगन है। हर अमल पर अजर व सवाब इस माह में कई गुना कर दिया जाता है। इस माह की हर घड़ी में फैज़ व बरकत का इतना खजाना पोशीदा है कि नफिल आमाल फ़र्ज आमाल के दर्जे को पहुँच जाते हैं। ऐसे में एक ऐसी इबादत रख दी कि उसका सवाब और बदला वो खुद इनायत करता है, यानी रोज़ा, जिसे पूरे महीने रखना फ़र्ज करार दिया गया। रमज़ानुल मुबारक रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस माह मुबारक का आगाज़ होते ही जन्नत और रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं।
जो खत्मे माह तक बंद नहीं किए जाते, जिससे रहमतों की बारिश होती है और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फराइज़ इस्लाम में ज़कात एक अहम फ़र्ज है जिसके मानी बढ़ोतरी, पाकीज़गी और बरकत के हैं। ज़कात माल में अल्लाह के उस हक़ को कहा जाता है जिसे गुरबा में तकसीम किया जाता है। इसे ज़कात इसलिए कहा जाता है कि इसकी वजह से माल में बरकत होती है और माल पाकीज़ा हो जाता है। दुनिया भर में इन दिनों कोरोना वायरस का बहरान है और इससे माशी उथल पुथल पैदा हो गई है। ऐसे में ज़कात का अदा करना काफ़ी अहमियत का हामिल हो गया है। कोरोना वायरस से जंग के लिए मुल्क के तमाम शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो इस वबा के दौरान इबादतों को अपने घरों में ही अदा करें, जिस पर बहुस्न खूबी अमल भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और नाज़रीन, आपको बता दें कि वज़ारत सेहत के जरिए जारी ताज़ा अदाद-ओ-शुमार की बात करें तो भारत में कोविड-19 के मुल्क भर में इस कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 1,06,750 हो गई है। एक्टिव मामलात की तादाद 61,149 है, जबकि 42,297 लोग अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। कोविड-19 के इन्फेक्शन से मजमूई तौर पर 3,303 लोगों की जानें गई हैं। मुल्क भर में कोविड-19 के मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 38.73% हो गई है। और इसी के साथ ही यहाँ खबरनामा ख़त्म पजीर होता है, लेकिन 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे उर्दू बुलेटिन के साथ। अब इजाज़त दीजिए, आदाब।